देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। कोलकाता का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इस घटना ने मुझे स्टेशन को यादगार स्टेशन के रूप में तब्दील कर दिया। ये बात उन दिनों की है जब नवंबर का महीना चल रहा था। कड़कड़ाती ठंड के अंदर मुझे कभी भी काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता था। जब मैं कोलकाता पहुंचा तो मैंने पहले तो अपना सारा काम निपटा लिया और उसके बाद वक्त था वापस अपने घर के लिए रवाना होने का। घर जाने से पहले मुझे कुछ और भी काम उठाना था, जिस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात के लगभग 11 बज चुके हैं। फिर रात के लगभग 11 बजे मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अब स्टेशन के ऊपर दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। दिन में इस स्टेशन पर इतना शोर शराबा था कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर पैर रखना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन अगर इस वक्त उस स्टेशन को देखें तो मानो इस स्टेशन को किसी बहुत ही बुरी ताकत ने एकदम खराब सा कर दिया हो। यानी कि उस स्टेशन पर रात में केवल सन्नाटा बिखरा हुआ था। मैं तो वैसे भी पहली बार कोलकाता आया था तो मुझे इस स्टेशन के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। मैं जाकर टिकट वाले के पास पहुंचा और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर सब कुछ एकदम बंद पड़ा हुआ था। मानो आज के बाद इस स्टेशन पर ट्रेन का चलना भी मुश्किल होगा। यानी कि टिकट देने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने भी केबिन बंद कर रखा था। वह स्टेशन कुछ अजीब सा लग रहा था। चारों तरफ बिखरा हुआ सन्नाटा और घनघोर अंधेरे ने अपना राज इस कदर जमाया हुआ था जैसे कि वह स्टेशन अब एक सुनसान बन चुका हो। उस समय उस स्टेशन पर केवल खामोशी के अलावा अंधेरा ही पसरा हुआ था। चारों तरफ एक भी लाइट नजर नहीं आई। मुझे लगा कि यहाँ पर ट्रेन तो नहीं आएगी, तो मैं उस स्टेशन से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक से किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, यह स्टेशन नकली है, इस स्टेशन पर आना मतलब अपनी मौत को दावत देना। जब मैं एकदम से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक आदमी जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, उसका पूरा शरीर एकदम गंदा सा लग रहा था। वह आदमी मुझे कुछ ठीक महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई पागल होगा और यही समझकर मैं उस स्टेशन से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं उस स्टेशन से बाहर निकला कि मैंने देखा कि मैं वापस उस स्टेशन के ऊपर पहुंच गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं अभी वहां से बाहर निकला था। मेरे साथ क्या हो रहा था मैं भी इस बात से अनजान उस स्टेशन पर पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। लेकिन काफी देर के बाद भी मैं उस स्टेशन से बाहर निकल ही नहीं पाया। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि मैं अब इस स्टेशन पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, तब जाकर मैं हिम्मत हारते हुए वहीं स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि उस स्टेशन के एक कमरे के अंदर से रोने और चिल्लाने की धीमे धीमे आवाज आ रही थी, मगर वहां पर मुझे कोई दिखा नहीं। लेकिन अब यह बात बिल्कुल तय थी कि यह स्टेशन भूता स्टेशन था, जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। मैं पहली बार कोलकाता के इस स्टेशन पर पहुंचा था। हालांकि जब मैं दिन में पहुंचा था तो इस स्टेशन पर काफी शोर शराबा था, लेकिन अब केवल और केवल डर का माहौल। अचानक से मुझे एक बार फिर उसी आदमी की आवाज आई जिसके फटे पुराने कपड़े थे। वह मेरे पीछे से बोला, क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए? दोस्त, अभी तो केवल शुरुआत है। तुम भी मेरी ही तरह इस स्टेशन पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हो और तुम्हारा भी हाल बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा। तभी मैंने कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इतना बोलते बोलते उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वह एकदम से गायब हो गया। मेरी नजरें उसकी तलाश करने लगी ताकि मैं उसे पकड़कर उससे ही पूछ सकूं कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वह मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ा। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही तेजी से एकदम मेरे ऊपर से गुजरा है। यानी कि हवा में बहुत ही तेज गति से एक आवाज आई। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे केवल ऊपर चांद और तारे ही नजर आए और चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखा। यानी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि वह आदमी
जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे वहीं इस स्टेशन का हैवान हो सकता था। लेकिन बार बार वह आदमी मुझे सिर्फ सतर्क करने के लिए आता और एक बार फिर गायब हो जाता। उसकी ये बात मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। लेकिन जब मुझे लगा कि इस स्टेशन पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है तो मैं उस स्टेशन पर अपने छुपने के लिए कोई ऐसी जगह तलाशने लगा जिस जगह पर मैं बच सकूं, यानी कि आज की रात मैं उस स्टेशन पर किसी भी तरह बिता सकूं, या फिर ऐसा कहें कि मैं आज की रात किसी भी तरह उस स्टेशन के एक ऐसे कोने में बिता सकूं जहां पर मेरे लिए बिल्कुल भी खतरा ना हो, या फिर ऐसा कहें कि मैं बस आज रात इस स्टेशन पर किसी तरह निकाल दूं। सुबह होने के बाद मैं कभी भी इस स्टेशन का मुंह नहीं देखूंगा। यही सोचते सोचते मेरी नज़र वहां पर पड़े एक कचरा पात्र पर पड़ी जो कि कचरे से भरा हुआ था। मैं उसके अंदर छुपने की सोच ही रहा था, लेकिन उसके अंदर छुपना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अचानक ही उस स्टेशन की ज़मीन के अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, मानो उस ज़मीन के अंदर कुछ था। सच में उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो उस स्टेशन की ज़मीन के नीचे कोई ट्रेन चल रही है। आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आ रही थी और फिर अचानक उस ज़मीन के अंदर से भयानक से हाथ उखड़ने लगे। हाथ बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। उन हाथों का रंग एकदम काला था। उनके बड़े बड़े नाखून मेरे अंदर एक अलग ही भयानक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे थे। तभी मैं वहां से निकलने लगा, लेकिन मैं जाता भी तो कहां पर जाता, क्योंकि जब भी मैं वहां से जाने की कोशिश करता तो मैं एक बार फिर उस स्टेशन पर दाखिल हो जाता, और जिस जगह से मैं उस स्टेशन से निकलने की कोशिश करता मैं वापस से अपने आप को उसी जगह पर खड़ा हुआ पाता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की थी कि उस स्टेशन पर एक बहुत ही खतरनाक बुरी शक्तियों का साया था। अभी मैं उस स्टेशन पर थक हार कर एक बेंच पर बैठ गया, लेकिन अचानक वह हाथ और भी ऊपर आने लगे। वह इतने खतरनाक लग रहे थे मानो मैं उनकी पकड़ में मैं अभी आ जाऊंगा तो मेरा अंत बिल्कुल तय है। लेकिन कुछ देर के लिए मैं उस स्टेशन की बेंच पर बैठा रहा, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे लिए यहाँ पर भी खतरा बढ़ रहा है तो मैं फिर से उठा। लेकिन इस बार जो नज़ारा मेरे सामने था तो उसे देखने के बाद मुझे ऐसा पता चल चुका था कि अब मेरा मरना बिल्कुल तय है। अब संसार की कोई भी ताकत शायद मुझे बचाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे इंसान, जिनमें से कई लोगों की गर्दन टूटी हुई थी। वो सभी के सभी बहुत ही भयानक लग रहे थे, और फिर अचानक से वो सभी मेरी तरफ देखने लगे। उनमें से भी मुझे एक वही आदमी नजर आया जिसने पहले फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक सफ़ेद सफ़ेद बैग थी। लेकिन इस वक्त मुझे उसकी बैग से कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो किसी भी तरह से अपनी जान बचानी थी, मगर आखिर कैसे। और फिर अचानक से एक आदमी ने अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया। उन सभी का मकसद शायद मुझे डराना था, क्योंकि वो सभी लोग अलग अलग हरकतें कर रहे थे। उन सभी के ऐसे भयानक रूप को देखने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो उस वक्त पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। जब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है तो मैं उल्टे पांव वहां से भागने लगा। लेकिन तभी अचानक से एक हाथ जिसने मेरे पैर को बहुत ही जोर से जकड़ लिया, जिस वजह से मैं औंधे मुंह जमीन पर नीचे गिर पड़ा। हालांकि मुझे चोट तो आई, लेकिन मैं किसी तरह वहां से उठा और फिर से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब मैं इस बार पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। वो सभी के सभी वहां से गायब हो चुके थे, जिस वजह से मेरा थोड़ा डर कम तो हुआ। लेकिन जब मेरी गर्दन जैसे ही सामने की तरफ घूमी तो मानो एक बार फिर मेरी रूह कांप उठी। इस बार मैंने देखा कि वह सारे के सारे बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे, और इस बार उन सभी के अलग अलग नज़ारे एक बार फिर से मेरे अंदर डर को बढ़ा रहे थे। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है, और जब मैं एकदम पीछे पलटा तो वही फटे पुराने कपड़े पहना हुआ आदमी मेरे पीछे खड़ा था। वो आदमी मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। जब मुझे कुछ और नहीं सूझा तो मैं भागता हुआ उस आदमी के एकदम करीब पहुंच गया। वो मुझसे एकदम से बोल पड़ा, अगर तुम्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो तुम्हें चुपचाप उस खाई के अंदर कूद जाना है,
जो कि तुम्हें यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर नजर आई है। मैं उस आदमी की बात मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं जल्दी से भागता हुआ जिस प्रकार से उसने मुझे दक्षिण दिशा बताई थी, मैं उसी तरफ ही चल पड़ा। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे एक खाई नजर आ रही थी, लेकिन वह खाई किस प्रकार की थी मुझे ये समझ नहीं आया। मैंने उस खाई के अंदर कूदना ही बिल्कुल ठीक समझा, लेकिन जैसे मैं उस खाई के अंदर कूदा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आसमान से नीचे गिर रहा हूँ। मैं उसी रेलवे स्टेशन पर वापस आ गया, लेकिन इस बार मैं स्टेशन की एक बेंच पर बैठा हुआ था, जहाँ पर कई सारे और भी यात्री वहाँ पर मौजूद थे। वह सभी यात्री मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। उसके बाद मैं वहाँ से एक स्टेशन के दुकानदार के पास पहुँचा। मुझे इतना डरा हुआ देखकर उसने मुझे मेरे बारे में पूछा। तभी मैंने उसे अपने साथ घटी इस पूरी घटना का संपूर्ण विस्तार से विवरण बताया। तो उस आदमी ने मुझे बताया कि तुम जिस स्टेशन पर पहुंचे थे वह स्टेशन यह स्टेशन नहीं था। वो एक नकली स्टेशन है जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उस आदमी ने तुम्हारी जान बचा ली। लोगों का मानना है कि वह आदमी भी पहले उसी स्टेशन पर गलतफहमी की वजह से पहुंच गया था और उनका शिकार हो गया। उसके बाद उन भयानक हैवानों के द्वारा उस आदमी की मौत कर दी गई। लेकिन दोस्तों, भगवान का शुक्र था कि उस दिन मेरी जान बच गई, वरना शायद वह आदमी नहीं होता तो मैं भी उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए एक प्रेत बनकर रह जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।